बीपीएससी की तरफ से बिहार के 7वें चरण के शिक्षक भर्ती के काउंसलिंग को लेकर, इसके अलावा जो शिक्षा विभाग की तरफ से अपने स्तर से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया जाएगा, उसको लेकर आयोग की तरफ से ऑफिशियल यहाँ पर जो है वो आपका नोटिस जारी किया गया। बाकी जो आपका डॉक्यूमेंट्स है उस पर आयोग का वाटर मार्क, मतलब जो आपका मुहर या फिर लगा हुआ है, ये आपका किस तरीके से महत्वपूर्ण है, इसके बारे में बात करेंगे। बाकी यदि मान लीजिए आप लोग बीपीएससी टीचर का फॉर्म भरते टाइम कोई उस तरीके का डॉक्यूमेंट्स जो आपका यहाँ पर लगना चाहिए था लेकिन अपलोड आप उस टाइम पे नहीं कर पाए थे, तो यहाँ पर फिर से आपको क्या है कि जो आपके गजेटेड ऑफिसर्स होते हैं, मतलब राजपत्रित पदाधिकारी, उनसे यहाँ पर अटेस्टेड करवा के आपको फिर से जो है रीअपलोड जो है आपको डॉक्यूमेंट्स करना है। तो इसके बारे में डिटेल में जो है आपका नोटिस में दिया गया है। बाकी जो आपका महत्वपूर्ण होगा उसको हम यहाँ पर जो है चिन्हित कर लिए हैं, तो उसी के बारे में बात करेंगे ताकि आपका समय का भी बचत किया जा सके और जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो वो जो है आपके पास जानकारी जो है वो पहुंच सके। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर काउंसलिंग के बारे में बोला गया, जो कि आप सभी लोग को पता है कि जो आपका काउंसलिंग होगा वो आपका शिक्षा विभाग के माध्यम से जो है आपका किया जाएगा। तो काउंसलिंग के समय आवेदन करते समय, मतलब काउंसलिंग के समय आवेदन करते समय जो भी यहाँ पर शैक्षणिक या फिर प्रशैक्षणिक जो आपके अर्हता संबंधित जो भी प्रमाण पत्र होंगे उनका यहाँ पर जांच जो है वो आपका शिक्षा विभाग के माध्यम से जो है आपका किया जाएगा। जो आपका ओरिजिनल दस्तावेज होगा उसके माध्यम से किया जाएगा। और यदि आपका शिक्षा विभाग के माध्यम से जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या फिर जांच किया जा रहा है उसमें आप यदि थोड़ा सा भी असफल होते हैं, मतलब यहाँ पर आप फेल होते हैं, तो यहाँ पर बीपीएससी नहीं है कि आपको मौका दिया जाएगा, बल्कि यहाँ पर शिक्षा विभाग है और आपका जो पात्रता है या फिर जो आपका परीक्षा है दोनों यहाँ पर जो है आपका स्वतः जो है आपका रद्द कर दिया जाएगा। फिर आगे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया है कि बीपीएससी की जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, तो वहाँ पर क्या है कि जो आपका डॉक्यूमेंट्स है उस पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो दिखाई देगा। उसके अलावा बीपीएससी का आपका लोगो या फिर मुहर या फिर जो जिसे आप वाटर मार्क कर सकते हैं वो आपका यहाँ पर जो है अंकित होना जरूरी है, क्योंकि ये अंकित नहीं रहेगा तो आपका जो शिक्षा विभाग के माध्यम से जो आपका जांच किया जाएगा उसमें आप यहाँ पर फेलियर जो है पाए जाएंगे। अब यहाँ पर आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका बताया गया कि जो भी आपका शैक्षणिक या फिर प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधित प्रमाण पत्र होगा आयोग के पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया हो। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो भी यहाँ पर जैसे मान लीजिए आप प्राइमरी टीचर हो, हालांकि प्राइमरी का अभी बात आपका नहीं किया जा रहा है क्योंकि अभी आपका बात किया जा रहा है माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक का, और माध्यमिक का भी अभी आपका बात नहीं किया जा रहा है क्योंकि अभी आपका सिर्फ उच्च माध्यमिक का रिजल्ट जो है वो जारी किया गया है। यदि मान लीजिए आप उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी हैं और आप लोग फॉर्म भरते टाइम यहाँ पर क्या है कि जो भी आपका यहाँ पर शैक्षणिक या फिर प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधित जो भी आपका प्रमाण पत्र था आप यहाँ पर क्या है कि आयोग के पोर्टल पर अपलोड नहीं किए थे, तो यहाँ पर क्या है कि वैसे अभ्यर्थियों को ध्यान रखेगा कि सिर्फ ऐसे अभ्यर्थियों को, सबको यहाँ पर नहीं, ऐसे अभ्यर्थियों को यहाँ पर क्या करना है कि जो आपके राजपत्रित पदाधिकारी, मतलब जो आपके गजेटेड ऑफिसर्स हैं, इनसे यहाँ पर क्या है कि दस्तावेज को सत्यापित कर पुनः विभाग जो आपका बिहार शिक्षा विभाग है पटना द्वारा निर्धारित तिथि तक आयोग के पोर्टल पर जो है आपको अपलोड करना है। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो आपका तिथि निर्धारित किया जाएगा वो आपका शिक्षा विभाग के माध्यम से जो है आपका डेट निर्धारित किया जाएगा, और जो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स फिर से जो है आपका गजेटेड ऑफिसर से यहाँ पर प्रमाणित करा के सत्यापित करके जो आप लोगों को अपलोड करना है, तो ये आपको शिक्षा विभाग के पोर्टल पर नहीं बल्कि आयोग के पोर्टल पर, मतलब बीपीएससी के पोर्टल पर जो है आपको यहाँ पर अपलोड करना है। फिर आगे यहाँ पर देखेंगे तो जैसे आप यहाँ पर गजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवा के अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो फिर यहाँ पर क्या है कि बीपीएससी के माध्यम से जो आपका डॉक्यूमेंट्स रीअपलोड मतलब अपलोड होगा उस पर यहाँ पर क्या है कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और बीपीएससी का वाटर मार्क जो है आपका लगा रहेगा। और फिर उसके बाद जो आपका काउंसलिंग का प्रक्रिया होगा, फिर उसके बाद जो आपका शिक्षा विभाग के माध्यम से जो आपका डॉक्यूमेंट जांचा जाएगा, तो यहाँ पर क्या है कि आप उसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आगे आपका साफ साफ बताया गया कि आयोग के वाटर मार्क के बिना कोई भी प्रमाण पत्र मान्य जो है आपका नहीं होगा, ना ही यहाँ पर जो है आपका स्वीकार होगा। मतलब यहाँ पर क्या है कि भले ही आप यहाँ पर गजेटेड ऑफिसर से सीधे अटेस्टेड करवा के आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जो है मतलब शिक्षा विभाग के माध्यम से जो आपका दस्तावेज का जाँच किया जा रहा है, फिर काउंसलिंग कराया जा रहा है, तो वहाँ पर पहुँच जा रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स को जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स पे बीपीएससी का मतलब आयोग का वाटर मार्क या फिर मुहर या फिर जो आपका लोगो है नहीं लगा रहेगा, तब तक यहाँ पर जो है वो शिक्षा विभाग के माध्यम से जो है आपका जांच यहाँ पर नहीं किया जाएगा, अमान्य जो है आपका डॉक्यूमेंट्स अस्वीकार जो है आपका कर दिया जाएगा। यहाँ पर इसके बारे में हो गया। बाकी यहाँ पर जो आपका काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग से पहले यहाँ पर जो आपका स्वास्थ्यता हो कि मतलब आप स्वस्थ हैं और दिव्यांगता संबंधित, आरक्षण संबंधित, यहाँ पर उसके बारे में जो है आपका जाँच के बारे में बताया गया कि किस तरीके से आपका जाँच होगा। और यहाँ पर जो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स था, जो कि आप सभी लोग को पता है कि 75% किसी भी तरीके से जो आपका सीट है उसको भरने को लेकर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को शिथिल जो है आपका किया जाएगा, तो उसके बारे में जो है आपका जो है वो दिया गया है। तो आई होप इसे जो है आप समझ गए होंगे। बाकी यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से जो है वो देख लेते हैं। देखिए अभी जिसका रिजल्ट आएगा सिर्फ उसके बारे में जो है बात करें, क्योंकि अभी यहाँ पर क्या है कि प्राइमरी या फिर माध्यमिक के जो शिक्षक अभ्यर्थी आप लोग परेशान होंगे, तो नॉर्मल सी बात है, आपको यहाँ पर नहीं परेशान होना है। आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि सभी लोगों को, ऐसा नहीं है कि सबको नहीं, क्योंकि इस नोटिस में आपके सबको जो है आपका बोला गया है। अभी आपका रिजल्ट सिर्फ उच्च माध्यमिक का आया है, तो इसलिए अभी जो आपका उच्च माध्यमिक का काउंसलिंग होगा तो सिर्फ उसके बारे में जो है आपका बोला जा रहा है। अब फिर यहाँ पर देखिए
कि जो आप लोग यहाँ पर फिर से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, जो आपके राजपत्रित पदाधिकारी होंगे उनसे यहाँ पर अटेस्टेड करवा के, तो यहाँ पर डेट मतलब कब से जो है आप अपलोड करेंगे, तो देखिए अभी तक आपका कोई डेट जो है आपका नहीं आया है। तो हो सकता है कि बीपीएससी के माध्यम से कोई इस तरीके का सूचना या फिर नोटिस जो है आपका जारी किया जाए कि यहाँ पर जो है आपको डेट मिला है, आप जल्दी से क्या करिए कि आप अपना डॉक्यूमेंट्स फिर से जो है रीअपलोड करिए, ताकि उस डॉक्यूमेंट्स पे बीपीएससी का जो आपका वाटर मार्क है वो जो है आपका लग सके और काउंसलिंग में जो है आप शामिल हो सकें, किसी भी तरीके का आपका दिक्कत ना हो। तो डेट अभी नहीं आया है, जैसे आपका डेट आएगा, बहुत सारे माध्यम है, जैसे आपका यूट्यूब माध्यम है, कम्युनिटी माध्यम है, टेलीग्राम माध्यम है, वहाँ से जो है आपको सूचित कर दिया जाएगा। बाकी यदि मान लीजिए आपका डेट आ गया हो और हमें शायद पता ना हो, तो जो आपका कमेंट बॉक्स होगा उसमें जो है हम यहाँ पर पिन जो है वो कर देंगे। बाकी अब यहाँ पर देखिए जो आपका शिक्षा विभाग है, क्योंकि जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर बोला जा रहा है, तो देखिए शिक्षा विभाग अपने स्तर से जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका करेगा। और फिर यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा ये भी ध्यान रखेगा कि जैसे जो आपका बीपीएससी में गलती था, तो बीपीएससी के जो चेयरमैन अतुल प्रसाद जी थे, उनके माध्यम से बहुत ज़्यादा जो है आप लोगों को रियायत जो है आपका दिया गया था। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि शिक्षा विभाग के माध्यम से तनिक भी जो है आप यहाँ पर गलती मत करिएगा, क्योंकि उस टाइम पे जो आपका बीपीएससी के माध्यम से जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया गया था, तो उस टाइम पे आपका रिजल्ट जो है वो नहीं आया था। तो इसलिए बहुत सारे अभ्यर्थियों का जो आपका पार्शियली वेरीफाइड या फिर XYZ जो कुछ भी रीजन था, तो उस रीजन का समाधान करने के बाद आप सभी लोगों का रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। और यहाँ पर शिक्षा विभाग के माध्यम से जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या फिर जो भी यहाँ पर जांच करने की जो आपकी प्रक्रिया की जा रही है, तो यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का तनिक भी जो है आपका दिक्कत होता है, तो यहाँ पर साफ है कि आपका यहाँ पर नौकरी का सवाल है और शिक्षा विभाग आपको कहीं ना कहीं बाहर का रास्ता जो है वो दिखा देगी। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखना है, बहुत अच्छे तरीके से जो है आप जाइएगा और तनिक भी जो है अपने डॉक्यूमेंट जो है किसी भी तरीके का दिक्कत जो है वो न करिएगा। नॉर्मल सी बात है, आपका डॉक्यूमेंट्स हर एक स्तर से हर एक तरीके से आपका सही है, तो जो कोई भी प्रक्रिया हो या फिर जितना भी आपका प्रोसेस हो, हर एक प्रोसेस करने में आपको मतलब थोड़ा सा भी जो है हिचकिचाहट या फिर उस तरीके का जो है आपका नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर बिल्कुल जो है वो सही है। जो यहाँ पर ऐसे अभ्यर्थी हैं जो मतलब हकीकत में फर्जी या फिर उस तरीके का कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर जो है आपका दिक्कत होगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट आता है, इन्फॉर्मेशन आता है, उसे हम यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे जो है वो शेयर कर देते हैं। और अभी तक राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।